जो बच्चे गांव से कुछ चीज़ों को जोड़ पाएंगे। माता पिता ने आपको पैसा दिया, बोले ओरई में पढ़े आओ, ओरई पढ़ने आप आ गए। माता पिता ने पूरे गांव में शोर कर दिया कि हम अपने लड़के को ओरई पढ़ा रहे। तो माता पिता को पूरे गांव की वाहवाही मिल गई, वाह भाई साहब, जहां हम लोग ओरई नहीं बेच पा रहे आप ओता तक भेज दो, ओटा ही पढ़ा रहे। पहली वाहवाही। दूसरी वाहवाही, अगर बच्चा बन गया, लग गया, तो हमने संघर्ष कर करके बच्चे को लगा दिया, वाह भाई साहब आप तो कलयुग के राम निकले। अच्छा, बच्चा असफल हो गया, तब भी माँ बाप पता क्या कहेंगे कि हम तो सिर्फ पैसे ही लगा सकते थे, बाकी सब तो बच्चे ही नहीं किया। तब भी माता पिता अच्छे हैं, क्या कह गए, क्या करें भाई साहब, लड़का ही नालायक था, हमने अपना पूरा कर्तव्य निभाया। अब माता पिता की कमी। जब प्राचीन काल में निम्न वर्ग को शिक्षा की अनुमति नहीं थी, पढ़ते तो सिर्फ सवर्ण नहीं थे, तात्पर्य इसका, तो इसका मतलब क्या है कि जो गुरुकुल होते थे, शिक्षा देने वाले ब्राह्मण, पैसा नहीं था, शिक्षा लेने वाले राजा क्षत्रिय कुल के शिक्षा थी, लेकिन फिर भी बावजूद इसके जो गुरुकुल होता था वो शहर से बहुत दूर होता था। राजकुमार गुरुदेव के लिए सब कुछ व्यवस्था करके लाएंगे पर खाएंगे। इसका तात्पर्य क्या कि राजकुमारों की शिक्षा वहां से जब उन्होंने अपना सुख सहन सब कुछ त्याग किया तो उन्हें शिक्षा मिली। आज हम लोग क्या करते हैं, घर गांव के पास में ही रहते हैं, हर सैटरडे को सोचते हैं कि सैटरडे चले जाएंगे शाम को, संडे को काम निपटा के वापस हो जाएंगे। ये सबसे पहली गलती है। अभी ने कहना सर क्या ज्ञान चिपका रहे, नहीं, आपको आभास हो जाएगा। हम छोटे छोटे में शादी पार्टी से बहुत ज़्यादा अटेंड करते हैं। सोचिए अगर आपको आप मेरे बेटा हो, मैं आपको दिल्ली शहर पढ़ने के लिए भेज दूँ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ बगल में कोई छोटा कुआं पूजन हो, तो क्या छोटे से कुआं पूजन के लिए खाना खाने के लिए क्या आप वहाँ से आएंगे जाएंगे? नहीं। आप उरई में रहते हैं, बगल में ही कुआं पूजन है, तो मम्मी ने फ़ोन किया बेटा हम नहीं जा पा रहे, एक काम करियो तुम चले जाओ। और हम यकीन करें हम जाते भी हैं, रुकते भी हैं, लेट आते भी हैं, और उस चक्कर में हमारी पढ़ाई चौपट हो जाती है। अगर कोचिंग भी आते हैं ऐसे, कुछ आ पाते कुछ नहीं आ पाते, उसका लॉस हो जाता। हमें लगता है हम गलती क्या कर रहे हैं, कोचिंग तो रोज आ रहे हैं, नहीं, जितने फोकस होने चाहिए उतने फोकस नहीं है। ये सबसे दिक्कत है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, हमेशा अगर आप प्रेम में डूबे हैं, जहाँ बात चिट्ठी हो रही वहाँ कॉल पे कर लो, जहाँ कॉल पे हो रही हो वहाँ मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ो तो सही। टाइम वेस्ट क्यों करता है, टाइम वेस्ट क्यों करता है? मैं कई बार कहता हूँ जहाँ टेक्स्ट पे बात कर रहे हो तो यार कॉल पे कर लो, जहाँ ऐसे बात कर रहे हो तो ईयरबड लगा लो, हमने काम, जहाँ तो ईयरबड लगा तो वीडियो कॉल कर लो भाई, तो मन्ना भर रहे तो मिल जाओ पार्टनर से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने माता पिता का सपना तो साकार करो। यही गलती हो जाती, यही गलती हो जाती, फोकस नहीं आ पा रहा उनका, फोकस, आप खुद में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सही है। दूसरी बात, हमें कहीं तक जाना है तो मोटिवेशन की नहीं, रास्ते धूप है वहाँ नंगे पाँव चलना जंगल में, तो मोटिवेशन की नहीं, हमें आवश्यकता क्या है कि चप्पल की, अच्छे जूता की आवश्यकता है, टेक्निक की आवश्यकता है। मोटिवेशन से क्या होता है, ये आप जहाँ बैठे टेक्निक अच्छी है नो डाउट, मास्टर अच्छा है नो डाउट, माहौल बहुत अच्छा है नो डाउट, बस माता पिता हमारे उतने शिक्षित नहीं हैं, शिक्षा का महत्व नहीं जानते, वो सिर्फ पैसा ही लगा सकते हैं। यथार्थ बात यही है। जो महिलाएं बच्चियां मेरी हैं थोड़ी रंग रूप में थोड़ी अच्छी हैं देखने सुनने में, उनके दिमाग सेट है कि हम रंग रूप से काम चलाएंगे। बेटा रंग रूप से काम नहीं चलता, ये बात ध्यान रखना। जिस दिन आप जब 23 के हो जाएंगे, नौकरी लगेगी, उस दिन आपको आभास होगा अरे यार अब ना वो रंग रूप बचा, ना वो चेहरे में चार्म बचा, ना उतने पाक बचे, ना आपके पास नौकरी है। तुम क्या बन गए तुम्हें खुद नहीं पता। बहन मेरी हो चाहे किसी और के, क्या ही फर्क पड़ता। अर्थ ही अभी आप 17-18 साल के हैं ना, अभी आप आए हैं इस सक्षम, दिक्कत ही है। जब पर उस दिन पढ़ने का मन करेगा आपका, तब तक वैकेंसी होगी, तब तक आपके घर में चर्चा चलेंगी छाई माई की, इतवार के आ जाओ देखने वाले आ रहे। अब आप हाँ भी नहीं कह सकते, हाँ भी नहीं कह सकते, तो वो जो मोड़ होगा ना उस जगह पे अब मैं याद आऊंगा कि हमसे पहले किसी भैया ने कुछ कह दिया। महिलाओं को आप किसी वर्ग से हो, महिलाओं की जो पढ़ने की अनुमति सिर्फ साल 2 साल 2.5 साल 3 साल ही मिल पाता है, और बच्चियां वहीं बिगड़ती वहीं बनती, दिक्कत ही है। खास बात, मैं हूँ मिडिल क्लास आदमी, मिडिल से ऊपर उठ गया, पैसा बहुत सारा है, मान लो मेरी टुक टुक है भतीजी मेरी, मैं उसके विवाह करूँगा 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख, कोई बड़ी बात नहीं, हमने कर दी। टुक टुक की नौकरी लग जाए तभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लग गई तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं लगी तो दिक्कत, चाचा अरबपति आदमी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना दे देंगे, अच्छा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने टुक टुक ने कुछ किया क्या? वो महल में राज करेगा, उसने टुक टुक ने कुछ नहीं किया,
उसका नसीब है कोई मेरी भतीजी है, मैं गलत तो नहीं कहा, लेकिन हम सब, आप सब मेरी भतीजियाँ नहीं है। आप सब ऐसे चाचा की भतीजी जिसके पास अरबों की संपत्ति है, खरबों की संपत्ति है, करोड़पति नहीं। आपके फादर एक नॉर्मल आदमी जो खेत में काम करके पैसा दे रहे हैं, सही है। आप ये नहीं कहना आप यहाँ खड़े कोई ज्ञान चिपका रहे या ज्ञान पेल रहे, इस भाषा में नहीं। 2004 में मोरैया आए थे, 2017 मकान बनाए पापा ने, 4 में मोरैया है, 17 मकान बनाए। 11 साल तक कैसे काटे हम देख सकते हैं, आप नहीं जान सकते। 17 में बनाया तो फिर मकान ही बन गया, फिर मकान ही बना, फिर क्या यही नहीं। उन्होंने पहले कह दिया मैं अपने ताकत से बच्चे पढ़ाऊंगा, मकान मैं नहीं बनाऊंगा, गुम्मा नहीं लगवाऊंगा मैं, गुम्मा लड़के लगवाएंगे। वो चाहे मकान बनाए, चाहे बनाए बिगाड़े, चाहे महल बनाए। तो आप यकीन मानिए 17 से मैंने भागना शुरू किया आज दिन तक। तो ये ना समझाओ कि क्या कैसा मेहनत होती है। बस एक ही चीज कहूँगा, घर कच्चा है रिंकू चलेगा, हम मट्टी लगाने नहीं आ रहे, काम करवा लो ठीक है, करवा लो ठीक है, हम नहीं आ पा रहे। लड़का बहुत अच्छा होता है, 500 बचाने चक्कर में पानी लगाने जाता है, वो 2 दिन तक पानी लगाता है, पाँव छिल जाते हैं, कप जाता है, बीमार पड़ जाता है, 4 दिन बाद आता है, मुझे लगता है कि मैं बाप का वही काम करा के आया। लेकिन जब यहाँ आता सब चौपट, उसका रिजल्ट परिणाम नहीं आता। पता बाप क्या गिनाता है, बाप ये नहीं कहेगा कि तुम पानी लगाना आए थे, वो कहता हुआ नहीं और बगल वाले का हो गया, उसका चेहरा डाउन हो जाए। कभी ये नहीं कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ये बात ध्यान रखना, माता पिता भी स्वार्थी हैं, बच्चा भी स्वार्थी। माता पिता स्वार्थ दिखाएंगे आपको। अभी जो आप घर में लपक के चले जाते संडे को, सैटरडे छुट्टी, संडे भाग जाते हैं। माता ने अभी भेजा है ना, माता पिता ने, मम्मी हुई चूल्हे के पास आपको सिखा रहे हैं, रोटी बना जा रहे हैं, घी चोपर में एक्स्ट्रा घी लगा खवा जा रहे हैं। और बेटा का कैसा हो तो आपके पास कोई यार मम्मी सब बढ़िया चल रहा है। जब 1 आध साल ऐसे हो जाएंगे, माता खाना खवाएगी, बड़े प्यार से पूछे बेटा कब होगा, कब लगेगी, तुम्हारे पास बताने के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो जहाँ तुम 2 रोटी ज़्यादा खा रहे हो ना, और जल्दी पेट भर जाए। जिस दिन ऐसा हो जाए याद कर लेना कि हाँ भैया ने कह दिया, क्योंकि माता ने खाना खवा के संगे संगे बीच में सवाल चिपका दिया, बेटा अब हमें कोई बताने को है नहीं। दिक्कत ही है, दिक्कत ही है। सही है, माता पिता को परसेंटेज नहीं आता, नहीं आता भाई। सही है, माता पिता को पता कैसे हैं, उस दर्शक की तरह हैं जैसे विराट कोहली खेल रहा होता है और आउट हो जाता है, हम गिरा देते हैं साइकिल आगे, अरे यार पूरा मूड खराब कर दिया, गेंद पता छोड़ने वाली थी, मारने वाली थी यार, हम ज्ञान दे देते हैं। ये लाइन मेरी याद रखना, सारे लोग बहुत ध्यान से। जब व्यक्ति का वक्त खराब चलेगा तो कौवा बता जाएंगे बाज को कि उड़ना कैसे है। हम सबके अंदर एक बाज बैठा है, लेकिन जब हमारा वक्त खराब चलेगा तो कौवा जिसे खुद उड़ना नहीं आता, वो बाज को समझाएगा कि आखिर उड़ना कैसे। तो वो ऐसी नौबत ना आई तो अच्छा है। हम सबको ही बता रहे, नंबर कम ज़्यादा है, अंततः हम नंबर से ही जज करे जाएंगे। अंततः सत्य यही है कि हम नंबर से ही जज करे जाएंगे, आप रंग रूप से जज नहीं करते। पुरुषों में तो केवल 2 ही बरादरी बची है, या तो अमीर की या गरीब की। बताऊं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस यूपी में हम रहते हैं, वहाँ पे महिलाएं जज करी जाती हैं सिर्फ रंग रूप से, या तो गोरी है या तो काली, सुंदर है या तो कुरूप है, और पुरुष या तो अमीर है या गरीब है। यथार्थ बात यही है, यथार्थ है। हमारा चरित्र हमारे रंग से डिसाइड हो रहा है, और हमारा चरित्र कमाने से डिसाइड हो रहा है। यहाँ की जो प्रतिस्पर्धा की मजा आता है एकदम से, कि आप दिल खोल के भागो। जैसे आपके हाई स्कूल इंटर नंबर थे, इंटर कोई काम के नहीं, लेकिन बता के मजा आता। हमारे 90% आए थे मैथ में, आज आपको 90% 9 नंबर का ज्ञान नहीं होगा उसमें, हम खुद भूल गए हम किससे कहें, लेकिन बता के मजा आता है। आई वॉज टॉपर ऑफ दैट बैच। तो जो बताने के लिए कुछ गाथा रखो। ये देखिए, जैसे मैंने आज ही कहा था, ये वाला बैच सबसे रद्दी बैच है इस बार का, और उस रद्दी वाले बैच में भी लोग 71 करके हीरा आ रहे, 73 करके हीरा आ गए। ये बात अब कल बताऊंगा। इस 92 क्वेश्चन के टेस्ट में भी लोगों ने 72 नंबर मार दिए, 73 नंबर मार दिए। सही है, रद्दी बैच कोई नहीं जानेगा, उसमें हीरा पैदा हो गया। लोग जिज्ञासा देखेंगे कौन है ये रवि कुमार पाल, कौन है ये रुद्र प्रताप सिंह, नया पैदा हो गया। वो जो निकल के आता है, लोग जब जिज्ञासा, ऑटोमेटिक कपड़े पहनने का दिल करता है आपका, ऑटोमेटिक पढ़ने का दिल करता है। शीर्ष में पहुंच जाना भी बहुत अच्छी बात है, फिर वहां पे जब जाते हैं तो सिंहासन डोलता है, तो बचाने के लिए जो हाथ पांव मारते हैं ना आप, उसकी बात ही अलग है। नींद ही नहीं आएगी आपको,
आज उसको नींद नहीं आएगी, आज आती तो आज नहीं आएगी नींद। तो देखिए दंगल पिक्चर, वो दंगल वो हार जाती है लड़की पहले वाले दंगल में, जीतने वाले को मिलता 20 रुपये पुरस्कार जस्सी, वो अपने मन पसंद जिससे लड़ना हो लड़ दे, वो सबसे तगड़ा वाला जस्सी चुन लेगी, हार जाएगी। लेकिन जीतने और लोग दर्शक होते हैं, उन्हें मज़ा बहुत आता है। तो उसमें क्या होता है कि जीतने वाले को मिलता है 50 रुपये, हारने वाले जीतने वाले को मिलते हैं 20 रुपये। लड़की हार जाती गीता कुमार फोकट, उसे मिलते 50 रुपये। एक लड़की को 50 मिलता अपने पिता को दे आएगी, उसे नींद नहीं आएगी। वो रात को कहती है, रात को 10-11 बजे, पापा ये बताओ अगला दंगल कब है? उसके यहाँ दंगल था, हमारे यहाँ टेस्ट है, अगला टेस्ट कब है? क्योंकि नींद ही नहीं आ रही वो चीज़ के लेके, अगला टेस्ट कब है, अगला प्रोग्राम कब है, अगला ये कब है। मजा आता है धीमे 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 करते करते। मैं आकाश आदित्य में तो हमेशा कहता हूँ, दंगल पिक्चर में सबसे खास बात है जिसे मैंने माथे से लगा ली कि मेडलिस्ट पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है लगन से, प्यार से, विश्वास से। आप लगन, मेहनत, प्यार, विश्वास देख रहे हैं। विश्वास आप हम पे करते हैं, उससे दोगुना मैं आप पे करता हूँ। लगन तो आप देख ही रहे, अंदर आ गया तो मैं जाऊँगा नहीं। मेहनत कब तक? तैयारी से लेकर अंत तक, शुरुआत से लेकर अंत तक। हम तो हमेशा कहते हैं कि जहाँ आप रनिंग करेंगे ना, वहाँ मेरा बंदा खड़ा होगा। जहाँ आप हाइट ना पाएंगे ना फिजिकल गेम में, वहाँ हमारा बंदा खड़ा होगा। आप यहाँ ट्रायल लेंगे ना दौड़ के इंडोर स्टेडियम में, वहाँ अपना व्यक्ति खड़ा होगा। तो इस बार बच्चे दौड़ेंगे ना, टी शर्ट पहन के दौड़ेंगे, दिखाई देगा सब एक ही रंग की टी शर्ट दौड़ रही, ये अपना ही दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक अपने दिखाई देंगे। वी आर लाइक अ फादर्स यार, हम लोग आपसे 20 से उठ के आए, हमारा मतलब आप नौकरी करें, खत्म। ये समझो, इस जगह की खास पहचान है, खास पहचान। अभी हम लोग गए थे, हमने कहा था कि भाई हम दिखाई देंगे। ये नहीं कि हम वर्चस्व में नहीं, इसलिए कि हमारी सोच अच्छी है, नीति अच्छी है, बच्चे को बांधने की नीति अच्छी है, काम करने की अच्छी नीति है, एक एक बच्चे का नाम याद करके आगे बढ़ने की नीति, उसको आगे बढ़ाना है। अगर नीति अच्छी हो तो अभी इनके ऐसे लोग भाग गए होते, भगा दिए होते अभी तक, क्या कहकर जाओ घर बैठो। हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग भी बन जाएं यार। अगर हमारे पढ़ाने से अगर ये बनते हैं, बन जाओ। मैं चाहते हमारे पढ़ाने से बनते बन जाए, ठीक है। आपके नंबर 0 आए चलेगा, आप रोज आ रहे कोई दिक्कत, आओ हम सिखाएंगे, गलत हम सिखाएंगे, इतनी सी बात है। विश्वास करो तो उस बच्चे की तरह, या तो विश्वास ना करो, विश्वास करो तो उस बच्चे की तरह, इसको हवा में उछालने से वो रोएगा नहीं, क्या करेगा? हंसेगा। क्योंकि उसे यकीन है कि जो व्यक्ति नीचे खड़ा है वो उसे गिरने, आप वो बच्चे की तरह हैं और हम वो व्यक्ति हैं, हम आपको यकीन माने गिरने नहीं देंगे। और जिस दिन मैं झूठ बोलूं, मुझे अपने ज्ञान का विस्मरण हो जाए, मैं ऊपर वाले से एक कामना करता हूं कि अगर मैं झूठ बोलूं, और दूसरी बात, अगर मुझे अपने ज्ञान का घमंड आए तो ऊपर वाले से कामना करता हूं अभी कि जिस ज्ञान के बदले में यहाँ तक पहुँचाऊँ वो ज्ञान विस्मरण हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर मैं झूठ बोलूँ, अगर मुझे लगा कि ज्ञान का मुझे घमंड आ गया, नहीं। एक ही तो बात है, राम और रावण में केवल एक ही तो बात है जो उन्हें अलग करती। किसी ने पूछा राम रावण में अंतर क्या? बोले अंतर है, बोले राम को अहंकार का ज्ञान था, अहंकार क्या होता है इस बात का ज्ञान था राम को। रावण को क्या था? ज्ञान का अहंकार था। ये एक ही बात है, दोनों को अलग बना, एक को राम एक को रावण बनाती है। रावण अगर इतना ही अच्छा नाम होता तो लोग अपने बच्चों को नाम रावण रखते। रावण अगर अच्छा था, रावण इतना ही अच्छा व्यक्ति होता, हम तो ये कहते हैं, तो लोग अपने बच्चों को नाम रावण रखते। यथार्थ बात तो यही है। तो आप चीज करिए, चलेगा चलेगा चलेगा। वही मैं समझा रहा हूं आपको, मैं इतनी आती मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चलें, ज़्यादा बोल गया, माफ़ करना।